तो इसमें मुझे निकालना है क्या, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, जिसके लिए हमको ओपनिंग स्टॉक भी चाहिए और साथ ही साथ क्लोजिंग स्टॉक भी चाहिए। और ये सवाल दो तरीके से लगाना था, एक बार फीफो के एंगल से, एक बार लीफो के एंगल से। तो पहले मैं फीफो के एंगल वाला बता देता हूँ, फिर मैं लीफो के एंगल वाला बता दूंगा। ठीक है। तो स्टोर लेजर टाइप का रफ में बन रहा है। ये हो जाता है रिसिप्ट, ये हो जाता है इशू, और ये क्या हो जाता है, क्लोजिंग बैलेंस। इसके अंदर भी तीन तीन कॉलम रहते हैं, जानते ही हो आप। क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट और अमाउंट। ठीक है। सबसे पहले हमारे पास 500 ओपनिंग में था, 200 के रेट वाला, तो मल्टीप्लाई कर दो तो 1 लाख का हो जाएगा। तो 500, 200 और 1 लाख। ठीक है। यहाँ कहीं प्रॉब्लम नजर आए वहां डिस्कस कर लेना, पूछ लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वैसे डिटेल्ड की आवश्यकता नहीं है, यहाँ बोला गया था, तो आप जरूरी नहीं कि अमाउंट में बार बार कॉलम लिखो, एकदम आखिरी में जो क्लोजिंग बचेगा मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी। तो जरूरी नहीं कि अमाउंट के कॉलम हम यहाँ भरें ही भरें, क्योंकि सवाल में खुद ही बोला था डिटेल की आवश्यकता नहीं है इतना। फिर हमने क्या किया है, एक के बाद 3 से 5 के बीच में 250 इशू कर दिया है। तो अब 250 यहाँ इशू हो जाएगा, 200 वाला ही इशू होगा, कॉमन सेंस है। तो अपने पास 250 बचेगा 200 के रेट वाला। ठीक है। इसके बाद आपका 13 तारीख को फिर से माल आ रहा है, 200 आ रहा है 190 के हिसाब से, तो 200 आ रहा है 190 के हिसाब से, है ना। तो अल्टीमेटली अपने दो दो कॉलम में हो जाएंगे, एक 250 हो जाएगा 200 के रेट वाला, और एक 200 आ जाएगा 190 के रेट वाला। ठीक है। विवो टेक्निक चल रही ना, उसी के हिसाब सवाल लगाओगे। तो बस यहाँ अमाउंट हम बार बार मल्टीप्लाई करके नहीं लिख रहे हैं, इतनी नीड नहीं इसलिए नहीं लिख रहे हैं, जरूरत होती तो लिखते हैं आगे चल के। इसके बाद 13 तारीख के बाद 14 तारीख को रिसीव हो रहा है, लिख दिया है, नहीं 14 तारीख को रिटर्न कर रहे हैं स्टोर को 15 यूनिट, जो इशू किया था अर्लियर नवंबर में, एट ओपनिंग स्टॉक के रेट में, मतलब जो वापस आएगा वो 200 के रेट से आएगा। तो 15 फिर से आ रहा है 200 के रेट वाला। तो अपने पास 250 रहेगा 200 के रेट वाला, 200 रहेगा 190 के रेट वाला, 15 और आ जाएगा 200 के रेट वाला। कोई प्रॉब्लम बेटा? आगे चलते हैं। 16 तारीख को 250 इशू करना है, तो अपने को यहाँ 250 इशू करना है, तो 250 200 वाला इशू कर देंगे, और हमारे पास 200 बचेगा 190 वाला, 15 बचेगा 200 वाला। ठीक है। इसके बाद 20 तारीख को फिर आ रहा है 240 195 के हिसाब से, तो यहाँ 200 रहेगा 190 वाला, 15 रहेगा 200 वाला, और 240 आ जाएगा 195 वाला। ठीक है। इसके बाद 24 तारीख को हमें क्या करना है, 290 इशू करना है। तो यहाँ हमें 290 इशू करना है, तो 200 इशू करेंगे 190 वाला, 15 इशू करेंगे 200 वाला, टोटल 290 इशू करना है, तो 75 इशू कर देंगे 195 वाला। यही होगा। और आखिरी में यहाँ क्या होगा, हमारे पास जो बचेगा, ये तो पूरा चला गया, पूरा चला गया, इसमें से बचेगा 240 में से 175, मतलब 75 यूज हो गया है, तो 240 माइनस 75, 165 क्वांटिटी बच रही है, और कौन सी बच रही है, 195 वाली। समझ गए? तो अमाउंट आ गया कितना, 32,150। तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ गई 32,175 रुपए, 32,175 रुपए क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ गई। ठीक है। अब इसी तरह मुझे क्लोजिंग स्टॉक क्या करना पड़ेगा, अब देखो, यहीं पे आप चाहो तो इस कंजम्पशन की वैल्यू निकाल लो, यही हमारा मटेरियल कंज्यूम हो गया, समझ लो। तो इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई कर दो, कितना हुआ, 250 × 200, 50,000, 250 × 200, 50,000, 200 × 190, 38,000, ये हो गया 3,000, और ये 32,000,
32 कहाँ होगा, 75 इंटू 195 करना है, 14,625। आपको क्या करना है, इस वाले कॉलम का टोटल करना है। तो ये जानते हो क्या बताएगा कि जितना माल आपने कंज्यूम किया उसकी वैल्यू कितनी। हाँ बेटा, ये 50,000 50,000 तो दो बार वही है, सब जोड़ो, 1,06,25 रुपए। ठीक है, तो अब देखो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकल जाएगा। अभी फीफो के हिसाब से लग रहा है सब कुछ, सावधान रहे, लीफ वाला भी नहीं लगाया है। तो फॉर्मूला क्या होता है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस एवरेज स्टॉक ऑफ, तो कंज्यूम तो निकल ही आया है 1,55,625 का। एवरेज स्टॉक कैसे निकलेगा, ये रहा क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, और ओपनिंग स्टॉक तो सवाले में दे रखा है तुमको 1,00,000 का, ठीक है, तो डिवाइड बाई 2 कर दो। ओपनिंग स्टॉक 1,00,000, क्लोजिंग स्टॉक 32,175 डिवाइड बाई 2, तो ये आया 1,55,625। ये नीचे वाला कितना बताया आपने, 66,087.5 डिवाइड कर दो, कितना आया 2.35 टाइम्स। ठीक है, तो ये हो गया कौन सा आंसर, फीफो वाला। अभी लीफ वाला आंसर नहीं आया, अभी तो एक ही आंसर आपने निकाला है। अब इसी तरीके से मुझे क्या करना पड़ेगा, लीफ वाला आंसर निकालना पड़ेगा। इस हाँ, तो दोनों बनाएंगे, एक बार ये बनाएंगे एक बार वो बनाएंगे, ठीक है। चलो इधर देखो बेटा, अगर यही हमें लीफो से लगाना होता तो ये ओपनिंग स्टॉक तो एज इट इज रहता, फिर आपने इशू किया था तो जब आपके पास दो माल थे नहीं तो वही माल इशू करते, फिर आपके पास आता, फिर रिटर्न आता, बस यहां से सवाल चेंज हो जाता, क्योंकि जब आप यहां 250 इशू करते तो आप पहले नीचे वाला 15 इशू करते, फिर 200 इशू करते, फिर 35 इशू करते, यही होता पिक्चर में। तो 15 इंटू 2,000 यानी 3,000, 200 190 वाला इशू करते यानी 38,000, और 35 200 वाला इशू करते यानी 7,000 का। और ऐसे में आपकी क्लोजिंग स्टॉक की पोजीशन बदल जाती, सिर्फ यहां से माल बचता कौन सा, 215 200 वाला। यही होता कि नहीं होता बताओ। फिर आपने खरीदा 240 वाला तो आपके पास ये स्टॉक की पोजीशन हो जाती कि नहीं हो जाती। फिर आपको आखिरी दिन कितना इशू करना था, 290, लास्ट डे यहां कितना इशू करना है, 290 इशू करना है। तो जब 290 इशू करना होता तो लीफो टेक्निक से कैसे करते, 240 इशू कर देते 195 वाला, और 50 इशू करते 200 वाला। तो 240 इंटू 195 करो तो कितना आया, हाँ 46,800, और 200 इंटू 50 करो तो कितना आया 10,000। क्लोजिंग में आपके पास यहां से बचता 215 में 50 घटा दो तो 165 बचता, लेकिन 200 वाला, तो इसकी वैल्यू आती कितनी 33,000 रुपए। और इसका अब कंज्यूम का सम कर लो जरा, कितना हुआ 50,000 प्लस ये पैसा प्लस ये सारा पैसा, कंज्यूम की वैल्यू निकालो कितनी हुई। एक 54,800, तो कंज्यूम की वैल्यू आ चुकी है 1,54,800। ओपनिंग स्टॉक तो अब भी 1 ही लाख रहेगा, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बदल गई है, 33,000 हो गई। तो 1,54,800, और ये कितना आया 66,500 डिवाइड कर दो 2.33 टाइम्स। समझ गए। तो इस तरीके से लगेगा अपन का ये वाला क्वेश्चन।